हम सभी के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हमें अपने फैसलों को लेकर दुविधा होती है। ये सोचकर डर लगता है कि कहीं हमारा फैसला गलत ना हो जाए और इसका परिणाम हमारे या हमारे प्रियजनों के लिए नुकसानदायक ना हो। ऐसे समय में भगवत गीता और श्री कृष्ण के उपदेश हमें सही मार्ग दिखाने का काम करते हैं। श्री कृष्ण का ज्ञान हमें सिखाता है कि कैसे अपने मन को स्थिर रखकर सही निर्णय लिया जा सकता है। आइए आज हम उनके मार्गदर्शन को समझें और जीवन में लागू करें। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः, यानी अपने धर्म का पालन करना ही सर्वोत्तम है। जब हम अपने जीवन में किसी बड़े फैसले के सामने खड़े होते हैं तो यह जानना जरूरी है कि हमारा धर्म या कर्तव्य क्या है। धर्म का अर्थ केवल धार्मिक कृत्य नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन की नैतिकता, ईमानदारी और जिम्मेदारियों को दर्शाता है। जब भी आप किसी फैसले को लेकर उलझन में हों तो सोचें कि आपका कर्तव्य क्या है और वह फैसला आपकी अंतरात्मा के अनुसार है या नहीं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में यही सिखाया। उन्होंने कहा, अपने मन की अशांति को शांत करो और अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करो। ये उपदेश हमें सिखाता है कि भावनाओं के जाल में उलझने के बजाय हमें अपने उद्देश्य पर ध्यान देना चाहिए। जब भी आप निर्णय लें तो इसे भावनाओं से नहीं बल्कि विवेक और तर्क से लें। अपने मन को शांत करें और निर्णय लेने से पहले गहराई से सोचें। फैसले लेने में सबसे बड़ी बाधा होती है डर। हम अक्सर यह सोचकर डर जाते हैं कि अगर हमारा निर्णय गलत हुआ तो क्या होगा। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है। यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने फैसलों के परिणाम की चिंता छोड़कर केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। जब हम पूरे मन और विश्वास के साथ निर्णय लेते हैं तो परिणाम अपने आप सही दिशा में जाते हैं। श्री कृष्ण का एक और उपदेश है, योगस्था कुरु कर्माणि, यानी योग में स्थिर होकर कर्म करो। योग का अर्थ यहाँ मन, शरीर और आत्मा के संतुलन से है। जब हम संतुलित मन से निर्णय लेते हैं तो वह निर्णय सही होता है। फैसले लेने से पहले अपने मन को स्थिर करें, ध्यान करें और अपने भीतर की आवाज को सुनें। जब आपका मन शांत होगा तो सही दिशा खुद ब खुद दिखाई देगी। अक्सर जीवन में हम दूसरों की राय और समाज की अपेक्षाओं के कारण अपने फैसले बदल देते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी अंतरात्मा को सुनो। हर व्यक्ति की स्थिति और कर्तव्य अलग अलग होते हैं, इसलिए यह जरूरी है कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज को पहचानें और उसी के अनुसार फैसला लें। दूसरों की राय सुनना अच्छा है, लेकिन अंतिम निर्णय आपका अपना होना चाहिए। इसके अलावा श्री कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि फैसले लेने में धैर्य और समय का महत्व होता है। उन्होंने अर्जुन से कहा था, जल्दबाजी में लिया गया निर्णय अक्सर गलत होता है। जब भी आप किसी बड़े फैसले के सामने हो तो जल्दबाजी न करें। अपने विकल्पों को गहराई से परखें, अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें और फिर निर्णय लें। धैर्यपूर्वक लिया गया निर्णय हमेशा सही परिणाम देता है। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि किसी भी निर्णय में निष्काम भाव होना चाहिए। उन्होंने कहा, कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो। जब हम निर्णय लेते हैं तो अक्सर हम परिणाम के बारे में सोचकर चिंतित हो जाते हैं, लेकिन अगर हम अपने कर्तव्य को सही तरीके से निभाएं और परिणाम की चिंता न करें तो हमारा निर्णय हमेशा सकारात्मक परिणाम देता है। जीवन में संतुलन बनाए रखना और हर परिस्थिति को समान दृष्टि से देखना भी निर्णय लेने में मदद करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार को समान मानो। जब हम अपने फैसलों को इन भावनाओं से मुक्त रखते हैं तो वह अधिक तर्क संगत और सही होते। अंत में श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें हमेशा याद रखना चाहिए, हर परिस्थिति में अपने आप पर विश्वास रखो। जब आप अपने आप पर विश्वास करते हैं और श्री कृष्ण के इन उपदेशों को अपनाते हैं तो कोई भी निर्णय कठिन नहीं लगता। आपका आत्मविश्वास और धैर्य आपको हर परिस्थिति में सही दिशा दिखाता है। तो दोस्तों, जीवन के हर फैसले में श्री कृष्ण के इन उपदेशों को अपनाएं और देखें कि कैसे आपका जीवन सकारात्मकता, शांति और सफलता से भर जाता है। याद रखें, हर फैसला आपके जीवन को एक नई दिशा देता है। इसे ध्यान से लें और श्री कृष्ण के मार्गदर्शन से अपने जीवन को बेहतर बनाएं।